सूअर और बंदर की दोस्ती। घना जंगल और उसमें एक तालाब जहां हर कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने जाते थे। इसलिए कुछ बड़े जानवर शिकार के लिए भी वही छुपे बैठे रहते थे। ऐसे ही एक बार एक सूअर पानी पीने के लिए तालाब के पास आता है। वहां पर पहले से ही एक लकड़बग्गा छुपा हुआ था कि तभी वहां एक आवाज आती है। अरे सुअर, जल्दी से भागो। लकड़बग्गा धात दिए बैठा है तुम्हारे लिए। भागो जल्दी से। बंदर की यह बात सुनकर सूअर वहां से भाग जाता है। तालाब के पास वाले पेड़ पर चिंकी नाम की एक बंदरिया रहती है। अगर उसे कोई खतरा दिखाई देता तो हमेशा वो जानवरों को आगाह कर देती थी। हाथ से शिकार जाने पर लकड़बग्गे को बंदर का बहुत गुस्सा आता है और गुस्से से वो चिंकी से कहता है, तू हमेशा मेरे शिकार को भगा देती है। एक बार अगर तू मेरे हाथ आई ना, तब बताऊंगा तुम्हें। हाँ हाँ, जाओ जाओ, किसी और को अपनी ये अकड़ दिखाओ। जाओ यहाँ से। लकड़बग्गा वहां से चला जाता है। उधर सूअर की जान बच जाती है। दूसरे दिन सूअर चिंकी का शुक्रिया अदा करने उसके पास जाता है और कहता है, अरे चिंकी, कल तुम नहीं होते तो वो लकड़बग्गा तो मुझे मार ही डालता था। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चिंकी। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है? मैं तो हर किसी की मदद करते रहती हूँ। चिंकी, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगी? वैसे इस जंगल में मेरी कोई दोस्त नहीं है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मुझे नए नए दोस्त बनाना बहुत पसंद है, पर तुम जरा सावधानी रखा करो। एक बार अगर लकड़बग्गे को कोई जानवर पसंद आता है तो वो उसे खाए बगैर नहीं छोड़ता। अब तुम्हारे जैसे दोस्त होते हुए मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। सूअर और चिंकी में दोस्ती हो जाती है। चिंकी को 2 बच्चे थे। सूअर रोज चिंकी के पास जाता और उसके साथ ही खेलता था और समय समय पर चिंकी के बच्चों का भी ध्यान रखा करता था। एक बार सूअर चिंकी के बच्चों के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते सूअर थक जाता है और पेड़ के नीचे ही सोने लगता है। चिंकी के बच्चे भी पेड़ पर ना जाते हुए सूअर के साथ ही सो जाते हैं। तब चिंकी सूअर से कहती है, अरे सुअर, यहाँ सोना अच्छा नहीं है। जंगली जानवर हमेशा आते जाते रहते हैं यहाँ से, और आज तो मेरे बच्चे भी तुम्हारे साथ नीचे ही सो गए हैं। अरे घबराओ मत मेरी दोस्त, हमें कुछ नहीं होगा। सूअर चिंकी की बात नहीं सुनता और वो पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। पर बंदर ऊपर पेड़ से ही पहरेदारी करने लगती है कि तभी उसे लकड़बग्गा आते हुए दिखाई देता है। अरे बाप रे, लकड़बग्गा तो यही आ रहा है। अरे ओ सुअर, उठ जाओ। मेरे प्यारे बच्चों, तुम भी उठो। वो तीनों गहरी नींद में थे, जिस वजह से सूअर सोते ही रहता है। अरे अब तो ये लकड़बग्गा मुझसे बदला लेने के लिए मेरे बच्चों का शिकार करेगा। कैसे भी करके उसे रोकना होगा। कोई तो प्लान बनाना होगा। चिंकी सोचने लगती है। तभी उसके दिमाग में एक प्लान आता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे सुअर उठो, बहुत सारे शिकारी आ रहे हैं। शिकारी, उनके हाथ में बंदूकें भी है। चिंकी की आवाज से उसके बच्चे उठकर पेड़ पर चले जाते हैं, पर अभी भी सूअर वही सोया हुआ रहता है। चिंकी को सूअर की चिंता होने लगती है। तब लकड़बग्गा सोचता है, अरे ये तो चिंकी का कोई प्लान होगा अपने दोस्त की जान बचाने का। आज तो इसके झांसे में नहीं आऊंगा मैं। लकड़बग्गा आते ही रहता है कि तभी चिंकी अपने मुंह से गोली के फायरिंग की आवाज निकालती है। गोली की आवाज सुनकर लकड़बग्गा डर जाता है और उसे लगता है कि सच में शिकारी आ रहे हैं। फिर लकड़बग्गा भी वहां से भाग जाता है। सूअर भी फायरिंग की आवाज सुनते ही नींद से जाग जाता है। अरे गोली की आवाज, क्या कोई शिकारी आए हैं क्या? अरे मेरे दोस्त, ऐसे घोड़े बेचकर सोना अच्छी बात नहीं है। आज तुम्हारे वजह से मेरे भी बच्चे खतरे में आए थे। वो लकड़बग्गा फिर से आया था, वो तो मेरे वजह से बच गए तुम। शुक्रिया मेरे दोस्त, आज फिर से तुमने मेरी जान बचाई। आगे से मैं ख्याल रखूंगा। उस दिन के बाद से सूअर चिंकी की हर एक बात को सुनता। इससे उन दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। मूर्ख जिराफ। एक घना जंगल था जहां एक खतरनाक बाघ रहता था। चील, सियार और चीता उसके सेवक के रूप में हमेशा उसके साथ रहते थे। बाघ रोज शिकार करके भोजन करता
और ये तीनों उस बचे हुए शिकार से अपना पेट भरते थे। एक दिन उस जंगल में एक जिराफ आ गया जो अपने साथियों से बिछड़ गया था। बाघ ने कभी जिराफ नहीं देखा था। चील ने बाघ को बताया कि ये जिराफ है और ये जंगल में नहीं रहता, शायद पास के जंगल से आया होगा। आप इसका शिकार करके अपना पेट भर सकते हो। चीता और सियार को भी चील की बात अच्छी लगी। तीनों की बात सुनकर बाघ ने कहा, नहीं, ये हमारा मेहमान है, मैं उसका शिकार नहीं करूंगा। बाघ जिराफ के पास गया और जिराफ ने उसे सारी बात बताई कि वो किस तरह अपने साथियों से बिछड़कर जंगल में पहुंच गया। मैं बहुत परेशान हूँ महाराज, मेरी मदद कीजिए। मैं अपने साथियों से बिछड़कर इस अनजान जंगल में पहुंच गया हूँ। सुबह से कुछ नहीं खाया है। बाघ को उस कमजोर जिराफ पर दया आई। तुम हमारे मेहमान हो, इस जंगल में ही रहोगे जब तक तुम्हारा जी करे। चील, चीता और सियार इस बात को सुनकर मनी मन जिराफ को कोसने लगे। ये महाराज भी न जाने क्यों इतने दरियादिल बन रहे हैं। अगर आज ये इसको छोड़ते नहीं तो इस मोटे ताजे जिराफ का मांस खाने को मिलता। जिराफ ने बाघ की बात मान ली और जंगल में ही रहने लगा। जल्द ही जंगल की घास और हरी पत्तियां खाकर वो तंदुरुस्त हो गया। इस बीच एक दिन बाघ की जंगली हाथी से लड़ाई हो गई और बाघ बुरी तरह से घायल हो गया। वो कई दिनों तक शिकार नहीं कर पा रहा था। शिकार न करने की वजह से बाघ और उस पर निर्भर चील, चीता और सियार कमजोर होने लगे। जब कई दिनों तक उन्हें कहीं भी खाने के लिए कोई भोजन नहीं मिला तो सियार ने बाघ से कहा, महाराज, आप बहुत कमजोर हो गए हो और अगर आपने शिकार नहीं किया तो हालत और ज़्यादा खराब हो सकती है। इस पर बाघ ने कहा, मैं इतना कमज़ोर हो गया हूँ कि अब कहीं भी जाकर शिकार नहीं कर सकता। अगर तुम लोग कहीं जानवरों को लेकर आओ तो मैं उनका शिकार करके अपना पेट और तुम दोनों का पेट भी भर सकता हूँ। इतना सुन के सियार ने लपाक से कहा, अरे महाराज, अगर आप चाहें तो हम जिराफ को यहाँ लेकर आ सकते हैं। आप उसका शिकार कर लीजिए। बाघ ये सुनकर गुस्सा हो गया और बोला, वो हमारा मेहमान है, उसका शिकार मैं कभी नहीं करूँगा। तभी सियार ने महाराज से पूछा, अगर वो स्वयं आपके सामने खुद को समर्पित कर दे तो? हाँ, तब मैं उसको खा सकता हूँ। फिर सियार ने चील और चीता के साथ मिलकर एक योजना बनाई और जिराफ के पास जाकर बोलने लगे, हमारे महाराज बहुत कमज़ोर हो गए हैं, उन्होंने कितने दिनों से कुछ नहीं खाया। अगर महाराज हमें भी खाना चाहे तो हम खुद को भी उनके सामने समर्पित कर देंगे। सियार की बात सुनकर चील, चीता और जिराफ भी बोलने लगे, मैं भी महाराज का भोजन बनने के लिए तैयार हूँ। चारों बाघ के पास गए और सबसे पहले चील ने कहा, महाराज, मुझे अपना भोजन बना लीजिए। सियार बोला, तुम बहुत छोटे हो, तुम भोजन क्या नाश्ता भी नहीं बन पाओगे। फिर चीता बोला, महाराज, आप मुझे खा लीजिए। तब सियार ने कहा, अगर तुम मर जाओगे तो बाघ का सेनापति कौन बनेगा। फिर सियार ने खुद को समर्पित किया। तब चील और चीता बोले, तुम्हारे बाद महाराज को सलाह कौन देगा, उनका सलाहकार कौन बनेगा। जब तीनों को बाघ ने नहीं खाया तब जिराफ ने भी सोचा। तब जिराफ बोला, महाराज, आप मुझे खा लीजिए क्योंकि मैं तो आपका मेहमान हूँ। इतना सुनते ही बाघ, चीता और सियार उस पर झपट पड़े। इससे पहले कि जिराफ कुछ समझ पाता, उसके प्राण शरीर से निकल चुके थे और चारों उसे अपना भोजन बना चुके थे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें बिना सोचे समझे किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। साथ ही चालाक और धूर्त लोगों की मीठी मीठी बातों का भी भरोसा नहीं करना चाहिए। हमारी ऐसी अमेजिंग कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।